सभी को आपका यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज जो 22 दिसंबर का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके साथ उस पेपर के साथ आज हम लाइव हैं और आप सभी लोग जो है एक बार आंसर को मिला लीजिएगा कि कितना मेरा नंबर आ रहा है। और मिलाने के बाद आप सभी लोग जो है आप शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। हम आशा करते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो पूर्ण रूप से सही मिलेगा। तो आज शुरू करते हैं। जो 22 दिसंबर का जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसका पहला क्वेश्चन है कि लेह वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, थोड़ा बड़ा करते हैं, लेह वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ब्लैंक्स कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। क्या किस में होता है? यानी मनोगतिक होता है? नहीं। मनोलैंगिक? नहीं। सामाजिक संस्कृति? बिल्कुल। यानी वाइगोत्स्की बोलते थे कि समाज से ही, संस्कृति से ही हमारा मानसिक विकास बेहतर होगा, क्या होगा, हमारा भाषा बेहतर होगा, ऐसा बोले थे कौन? वाइगोत्स्की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और देखते हैं 2 को। 2 है कि बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? जो बच्चों का विकास जो है इनमें से किसका परिणाम है? तो विद्यालय और शिक्षा का? नहीं। केवल लग गया, निगेटिव वर्ड हो गया। अनुवंशिकता, हम बताए थे कि क्वेश्चन जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से है। यानी बच्चों का विकास जो है वो विकास के लिए वातावरण भी जरूरी है और अनुवंशिकता का भी होना जरूरी है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 क्या बोलता है, पढ़ते हैं इसको कि शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझाना निम्न में से क्या है? पहला ऑप्शन है कि शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। जी नहीं। हाँ, लग तो रहा है। दूसरा है केवल नेगेटिव वर्ड हो गया, है ना। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए, ये भी नेगेटिव वर्ड है, केवल लग गया है। और चौथा ऑप्शन है कि शिक्षण या सीखने के संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। यानी इसका जो आंसर जो होगा वो होगा आपका पहला। क्या होगा? पहला, कि जो सीखने के लिए जो है वो क्या होना चाहिए, शिक्षण के साथ साथ प्रक्रिया को समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थियों को समावेशन हेतु प्रभावशील नहीं है? कौन सा नहीं है, यह पूछा है, कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना। नहीं, गलत है। दूसरा है कि प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलने का व पढ़ना, ये भी गलत है। तीसरा है कि ऐसी किताब या बोर्ड जिनको छुआ, ये भी गलत है। यानी कौन हो गया? 3 या 3D। यानी इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा? 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। 5 में क्या है? 5 है कि जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, पियाजे क्या बोलते हैं? यह जो है वो आपका जो है वो आत्मसात्मीकरण है। क्या है? आत्मसात्मीकरण। इसका जो होगा तो पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 में कि प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? यानी जॉन डीवी की कौन सा ऐसा बात को जो है वो रखना चाहिए? ये थोड़ा सा क्रिटिकल वाला क्वेश्चन लग रहा है। देखते हैं इसको। अन्वेषक को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री का व्यवस्थित करना चाहिए। ये तो हमको सही लग रहा है, पहला तो सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, ये भी सही लग रहा है। तीसरा है कि एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को समूह में रखना, नहीं, ये नहीं होगा। चौथा है आकलन की विभिन्न विधियाँ, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन जो है
1, 2 और 4, यानी ऑप्शन जो है 3 होगा। आगे बढ़ते हैं 7 में। 7 में है कि अधिगम अभिकथन शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराना चाहिए। तर्क है, सभी बच्चों को सीखने की क्षमता होती है, यानी इसका पहला ए और दोनों गलत है। नहीं, ए तो सही था और बी भी सही था। बी क्या है कि ए सही है लेकिन और गलत है। नहीं, ये दोनों बात जो था क्या था, वो सही था। दोनों कथन क्या था, सही था। लेकिन ए और दोनों सही है लेकिन आर की व्याख्या नहीं करता, यानी ठीक बिल्कुल। यानी ऑप्शन क्या होगा, 3 होना चाहिए। 3 होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 कहता है कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। ऐसा किनके द्वारा कहा गया था, तो ए था आपको जो है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, जो बोलते हैं पियाजे। कौन बोलते हैं, पियाजे। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पे। 9 है कि अनीता जो कि 4th कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकाताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, उस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो उसको ये करना चाहिए, देखते हैं। इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसकी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें। नहीं, गलत है। इन विद्यार्थियों को दंडित करें, निगेटिव वर्ड हो गया। पाठ की विषय वस्तु के साथ पढ़ाएं और उसको चिंतन करने के लिए बोले, कुछ सही लग रहा है, मान लें कि ये विद्यार्थी बिल्कुल गलती है। ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 10 पे। 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है, यानी कौन सा जो है गुण जो है प्रतिभाशाली बच्चा को इंगित करता है। तो प्रतिभाशाली बालक को देखते हैं कि वो जल्दी सीखते हैं और याद करते हैं, इसका गुण तो है, बिल्कुल गुण है। दूसरा है सतर्क है और तुरंत उत्तर देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं वो। तत्पर तो रहते हैं, यानी ऑप्शन 1 और 3 सही लग रहा है, यानी ऑप्शन कौन होगा, 3 हो जाएगा, यानी 10 का 3 हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं 11 है सीखने की गति। ये क्वेश्चन में दिया है हेरिडिटी और इन्होंने से दिया है। सीखने की जो गति है वो व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों को प्रभावित क्रिया पर निर्भर करती है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। नंबर 12 चलते हैं। 12 है कि भारतीय संसद ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया, यानी कौन सा कानून जो है हाल ही पारित किया गया। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दिव्यांग के साथ, ये होगा नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा, 2 होगा। इसका आंसर कौन होगा, बी होगा। आगे चलते हैं 13 में। NEP 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए, तो देखते हैं। NEP के लिए क्या होगा, केवल लग गया, निगेटिव हो गया। सभी विद्यार्थियों के लिए जो है उनका सीखने का विकास का अनुकूलन करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। मुख्य रूप से रटने का कौशल होना चाहिए, ये चीज़ नहीं। ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। डी भी क्या है, गलत है। 14 चलते हैं, 14 नंबर। एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी जॉन डीवी की कक्षा में क्या होना चाहिए कि शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, जी नहीं। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बात तो सही लग रहा है। अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों की दिशा, गलत बात, पुरस्कार आ गया। योग्यता परीक्षा बल आ गया, बल निगेटिव वर्ड है, यानी कौन हो गया, 2 हो गया। 14 का 2 हो गया। चलते हैं 15 नंबर। 15 में है कि निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में शामिल है, कौन शामिल है भाई, है ना, कौन शामिल है। तो प्रसंज्ञान बिल्कुल है, विश्लेषण बिल्कुल है और मनन बिल्कुल है, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो 3 होना चाहिए, ना फर्स्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 16
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहगामी अधिगम युक्ति है। सहगामी अधिगम युक्ति है, कौन सा है? तो पढ़ते हैं। पहला, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, जी नहीं, ये बात जो है वो क्या है, सही है। सामाजिक प्रतिबद्धता बिल्कुल सही है, तीनों पॉजिटिव है, लेकिन ढालना जो है वो नेगेटिव हो गया, यानी इसका आंसर कौन हो गया, 4 हो गया, 16 का 4 हो गया। 17 नंबर, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? नहीं पूछा है, तो परिवार तो है, आस पास तो उसके बाद होगा ही होगा, समकाक्षी होगा ही होगा, यानी कौन नहीं है भैया, तो सरकार गवर्नमेंट नहीं है, बाकी 3 को क्या है ना। नंबर 18, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थियों को उसके विकास के निकटतम क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? यानी जो मैडम जो है वो किसका प्रयोग कर रही है? तो मैडम जो है प्रयोग कर रही है पाढ़ का ढांचा का। किसका? पाढ़ और ढांचा का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से कौन शामिल है? पूछा कौन इसमें से शामिल है। तो पहला पढ़ते हैं कि मूल्यांकन के मापदंडों के उपकरणों की योजना बनाना, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि टीचर द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, ये भी बात सही लग रहा है। बच्चों को समय समय पर प्रशिक्षण करवाना, यही चीज़ तो गलती है, टेस्ट नहीं लेंगे बच्चा को, निगेटिव वर्ड हो गया। चौथा है कि शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ इंटीग्रेट करेंगे, चौथा, यानी आपका 1 सही निकल गया, 2 सही निकल गया और 4 सही निकल गया। ऑप्शन कौन हो गया? ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 1। आगे चलते हैं। 20 नंबर, 20 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? तो कौन करता है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि शिक्षक को जाति समूह के बारे में करता है। भैया जाति कहाँ से आ गया? निगेटिव बात हो गया, है ना। दूसरा है कि शिक्षा का विशेष शैक्षिक स्पेशल कहाँ से आ गया? निगेटिव वर्ड हो गया। तीसरा है कि शिक्षक जो है संस्कृति को रूप में उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है, बिल्कुल करती है, सही लग रहा है। और चौथा में क्या आ गया? केवल, यानी ऑप्शन कौन हो गया? 3 हो गया। चलते हैं 21 में। 21 बोलता है कि मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न भिन्न धर्ताओं वाले बर्तन, फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावना पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा के किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रही है? यानी बात हो रहा है मोहन के बारे में कि मोहन जो है वो आयतन के बारे में बता रहा है, वो एक्टिविटी कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है। तो ये जो है वो पियाजे का थ्योरी, रचनावाद का थ्योरी को अपनाता है, यानी ये तीनों गलत है, बाकी पहला सही है। 22 चलते हैं। 22 में है कि एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत में लड़कियों को क्या प्राथमिकता मिलता है? भैया ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। जहाँ पे लड़का लड़की आ जाए उसको बोलते हैं कि रूढ़िवार्ता आ गया। क्या आ गया? रूढ़िवार्ता आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर कि NEP 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि क्या रखती है? NEP क्या कहती है? NEP यह कहती है कि जो बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बिल्कुल। शिक्षकों को द्विभाषी उपगमन का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ये निगेटिव वर्ड हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। आगे है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही होना चाहिए, एक ही तरह का होना चाहिए, ये भी गलत बात लग रहा है भाई, ये भी गलत है। क्या? ये भी गलत निकल गया। आगे पढ़ते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अपने घर का ही स्थानीय भाषाओं में पढ़ाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे को अपने घर की भाषा में पढ़ाएंगे तो उसका भाषा का विकास क्या होगा? बेहतर होगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। 24 बोलता है कि शना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया,
है ना। यह उदाहरण किसको संकेत करता है भैया? पहले बटन लगा रहा था, कलम पकड़ना सीख लिया। ये विकास को क्या दर्शा रहा है? विकास को जो दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है क्रम का सिद्धांत। क्या? क्रम का सिद्धांत। यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा कौन? 2। आगे चलते हैं 25 में। 25 कहता है कि ब्लैंक्स बुद्धि कौशल उस कौशल को संकेत करता है जो दूसरों को मनोदशा को, दूसरों को स्वभावों को, उसको आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। ये क्या देता है भैया? कितना बार पढ़ाए हैं इसको कि जो दूसरों को भाव को समझता हो, दूसरों को मनोदशा को समझता हो, उसको बोलते हैं अंतर व्यक्तित्व। क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल। 26 में है कि 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बांटने को एकत्र किया। फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर करती है? विकास के किस चरण पर करती है? तो वो करती है 2 से 7 में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करती है ना। आगे बढ़ते हैं 27 में। हाइंस की दुविधा। भैया ये कहानी ही किसका था? नैतिक विकास की, कोहलर वर्ग की कहानी था ये, है ना। ये हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर कोहल वर्ग ने किस विकास का विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? तो यह किया है नैतिक विकास का थ्योरी में किसका था? कोहल वर्ग का था, है ना। आगे बढ़ते हैं 28 में। 28 बोल रहा है क्या कि किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से मोटिवेशन करने के लिए क्या कर प्रोत्साहित करना चाहिए? तो हम उसको मोटिवेशन ये कहेंगे कि जो विद्यार्थी सबसे पहले काम करेगा उन्हें हम 5 सितारे देंगे, मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं भैया, ये तो गलत बात हो गया, है ना। तो ये तो गलत बात हो गया। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस वीडियो को क्या क्या सीख लेते हैं। ये बात तो कुछ ठीक लग रहा है, उसको हम काम करवाएंगे, वो कितना मज़ेदार करता है, उसको गतिविधियों को हम देखते हैं। तीसरा है कि मैं देखता हूँ कि कौन प्रथम आता है। भैया ये तो तुलना वाली बात हो गई, गलत हो गया। चौथा है ये विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलना नहीं जाने दूंगी। ये भी बात गलत है, यानी कौन होगा? इसका आंसर बी होगा। 29 देखते हैं। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण को वह अधिकर्ता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता रही है? ये बता रही है भैया, ये जो होगा इसका आंसर जो होगा 2 होगा, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, है ना। और आज का लास्ट क्वेश्चन 30वां कि शिक्षा ढांचों में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी क्या बोल रहा है कि जो शिक्षा का जो ढांचा है वो एजुकेशनल अवबोध पर अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बात तो सही है। नंबर बी है कारण कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन व्याख्या किसके हुआ है? तो हम व्याख्या की बात करते हैं। बात दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन बी को जो है, बी को बिल्कुल सटीक लिख दिया, लेकिन ये सही व्याख्या है। यानी बी को जो है वो व्याख्या कर रहा है, यानी आर को जो है व्याख्या कर रहा है और ए को व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा। कौन होगा? 2 होगा। तो ये था आपको 30 क्वेश्चन जो मेरा एनालिसिस किया हुआ था। हम आशा करते हैं कि पूरी एनालिसिस में कम से कम आप लोग को 28/30 नंबर आना चाहिए, कम से कम। इससे बेहतर और आना चाहिए, 29 में आना चाहिए, लेकिन हम आशा करते हैं कि 28 आ जाएगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप लोग हमेशा की तरह आप लोग आगे बढ़ाते रहिएगा। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग वायरल कीजिएगा, आगे की ओर बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज जो था वो 22 दिसंबर 2021 का जो पेपर का हम एनालिसिस किए हैं। इसके बाद हम करेंगे
जो 7 जनवरी का पेपर हुआ था उस पेपर को भी हम एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।